ट्राइगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के एक दो क्वेश्चन हमने किए थे। आज के भी कुछ क्वेश्चंस है। 7 क्वेश्चन क्या है? इफ cot theta is equal to 7/8, cot theta is equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। लॉजिक क्या होता है क्वेश्चन का? पहले हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स क्वेश्चन के लिए ज़रूरी होता है कि हम लॉजिकली इसको थोड़ा देखेंगे, ये हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत है। कोई चीज़ यहाँ से ढूंढना है पहले, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें जो साइड पेंडिंग है वो कैसे निकालेंगे। जब भी हम देखेंगे कि कॉट थीटा का वैल्यू होता है 7/8, तो इसका मकसद ये होता है कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है? माइनस वी रिमेंबर द बेसिक रेशियोज। अगर tan हो गया परपेंडिकुलर बटा बेस, तो कॉट उसका अपोजिट होता है, दैट वाज बेस बाय परपेंडिकुलर। सो दिस इज 7 इज बेस and perpendicular is 8. When we are saying that it is theta, we can take theta here also or here. Simple theta जब होगा tan theta, sin theta, cos theta, तो ये थीटा दो साइड से हम ले सकते हैं। हम थीटा यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, हम थीटा यहाँ से भी चूज करेंगे। हाँ, अगर sin A आ गया, cos A आ गया, cot A होता, तो फिर ये वाला थीटा जरूरी चूज करना। जब आप थीटा का नाम लिखेंगे साइन C, तो एंगल उस टाइम ये होता है। अगर हम लिखेंगे साइन A, उसका मतलब हो गया ये इसका थीटा। और जब सिंपल थीटा है, तो वहां से भी हम या इस थीटा को लेंगे या इस थीटा को लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर सिर्फ ध्यान रखना है, अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है, अगर थीटा हमने ये लिया तो परपेंडिकुलर ये पाइथागोरस कॉन्सेप्ट है सिंपल वाला, जहां से दो साइड्स गिवन होंगे। तो तीसरा कैसे हम निकालेंगे? यहाँ सीधे हमें हाइपोटेन्यूज ही निकालना है। AC का होल स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 49 प्लस 64 इक्वल्स 113। Now here is the conceptual point. You will remember that अगर यहाँ नंबर आ गया 25, परफेक्ट स्क्वायर वाला आ गया, 36 आ गया, 81 आ गया, तो हम वहाँ क्या करते हैं? हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर जो होता है, यहाँ स्क्वायर लिखते हैं, तो वो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होता है, जो हमने पार्ट क्वेश्चन 2 में किया। मगर जब ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, नंबर यहाँ का 113 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो फिर यहाँ सीधे इसका स्क्वायर यहाँ आके बनता है इसका रूट। क्या बनता है? रूट ऑफ 113। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज का वैल्यू रूट 113। तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, और सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, तो इसी तरह रखेंगे इसको 113। फिर आप इसको इवॉल्वेट कैसे करेंगे? अब हम इवॉल्वेशन के लिए जाएंगे। तो वहां से भी हमें साइन और कॉस जरूरत है। फिर हम निकालेंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज 8/113 रूट ऑफ 113। और कॉस थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया बेस हाइपोटेन्यूज 113 रूट ऑफ 113। तो ये आ गए दो वैल्यूज। अब यहाँ से हम इसको इवॉल्वेट करेंगे। इवॉल्वेशन अब यहाँ जाएगा। अब हमने वैल्यू दी 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू आ गया ये 1 प्लस 8 डिवाइड बाय रूट 113, और 1 माइनस साइन थीटा यही 1 माइनस 8 डिवाइड बाय रूट ऑफ 113 मेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू है 7 डिवाइड बाई रूट 3, 7 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 113 और यहाँ भी आएगा यही। अब यहाँ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है a प्लस बी, 8th क्लास में होता है फार्मूलाज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सिंपल वाला फार्मूला है, वही हमने किया। ए स्क्वायर ये हो गया 1 का स्क्वायर, यहाँ हो गया ये हो गया b, ये a है, ये a है, ये b है, ये b है, तो ये हमने किया b का स्क्वायर। 8 डिवाइड बाई रूट अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 7 डिवाइड बाई रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ आएगा 8 का स्क्वायर 64, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट विल गो हियर कैंसिल, सो इट इज 113। सेम विल बी हियर डाउन, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 7 7 49। ये जो यहाँ होता है जिसको हम लॉ ऑफ रेडिकल कहते हैं, रूट के अंदर अगर a बाई बी का होल स्क्वायर होगा तो वो हम क्या करते हैं, हम वो लिखते हैं a का भी स्क्वायर अलग और b का भी। रूट यहाँ से अगर रूट के बगैर भी हो सकता है तो इसका मतलब होता है a का स्क्वायर सेपरेट होता है, b का स्क्वायर सेपरेट। वही हमने किया, यहाँ बनेगा 7 7 49, नीचे फिर रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है 1 डिवाइडेड बाई 113, तो इसको हम फिर क्रॉस मल्टीपल करते हैं, वही जो हम सिंपल क्लास छोटे क्लास में करते हैं, 7th 8th में जो करते हैं बार्ड मास का रूल क्रॉस मल्टीपल। ये बनेगा 113 64 डिवाइड बाई 113, मेन लाइन में जाएगा सेम 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, यह आ गया 49, 113 से निकालेंगे 64, वहाँ बचता है 49 डिवाइड बाई 113, तो 113 से निकालेंगे 49, ये इसका होता है, ये इसका होता है, यहाँ से बनेगा 64 डिवाइड बाई 113, the 113 will go here as cancel and then that goes 49 by 64. This is the value of 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta.